हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स, इसका आज हम इंट्रो देखेंगे सेट्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे सेट्स चैप्टर पढ़ने के लिए क्या क्या उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है, ये सब हम फ्रेंड्स आज पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेट्स, सबसे पहले बात आती है सेट्स। सेट से होता क्या है? तो सेट जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वही सेट्स होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ फ्रेंड्स, हम सेट्स को कह सकते हैं सेट्स इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट 3 इवन नंबर। जैसे फ्रेंड्स, फर्स्ट 3 इवन नंबर कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 है। तो ये वेल डिफाइंड है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ऐसे इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। तो ये किसी से आप भी पूछेंगे 2, 4, 6, ये फर्स्ट 3 इवन नंबर है, तो इन्हें ही सेट्स कहते हैं। अब बात आती है सेट्स को लिखते कैसे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कुछ उदाहरण है। आप देखिए, जैसे फर्स्ट 2 इवन नंबर, ये जो पहले 2 इवन नंबर हैं, तो ये 2 और 4 हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे एक साल के शुरुआत के 2 महीने कौन से, जनवरी और फरवरी होते हैं, तो इसको कोई फ्रेंड्स बदल नहीं सकता। तो ये सेट्स हैं। जो और जो जैसे सेट्स नहीं होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं टॉप प्लेयर इन इंडिया, तो अभी टॉप कोई और है, अभी कोई और है, आगे चल के कोई और होगा, तो इनको हम सेट्स नहीं कह सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, टॉप बैट्समैन इन वर्ल्ड, विश्व के टॉप बैट्समैन कौन है? तो अभी कोई और है, आगे चल के कोई और होगा, या कोई और हो। तो ये सेट्स नहीं है। जो जैसे वेल डिफाइंड है, अपने आप में ही अगर है तो वो हमेशा वही रहेगा, ये सेट्स होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ये फ्रेंड्स नेचुरल नंबर, ये वेल डिफाइंड है। ये शुरुआत के 4 नेचुरल नंबर हैं, ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये सेट्स हैं। अब बात करते हैं सेट्स को लिखते कैसे हैं। सेट्स को हमेशा ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट, उसके बाद 2, 4, 6, 8 जो कुछ भी है। बहुत लोग होते हैं तो वो सेट्स को ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो ये वाला तरीका उनका लिखने का, ये वाला तरीका गलत है। इसीलिए हमेशा सेट्स को ऐसे लिखा जाता है। ऐसे अगर कोई सेट्स को लिखता है तो वो गलत है। ना ये वाला ब्रैकेट लगता है और ना ही ये वाला भी ब्रैकेट लगता है, और ना ये वाला, केवल कर्ली ब्रेसेस, ये वाले ब्रैकेट ही लगते हैं सेट्स को लिखने में। पहली प्रॉपर्टी है सेट्स की, अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। हम इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे हम सेट्स को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये सेट्स हमारे सामने लिखा हुआ है 2, 4, 8। अब इसको हम किसी भी फॉर्म में, जैसे 2, ये हमारी फर्स्ट 4 इवन नंबर्स थी, तो 2, 4, 6, 8। तो अब हम इसे 6, 2, 8, 4 इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। यही इसका मतलब है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। जैसे कोई एक लाइन में, अभी आपको मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। जैसे फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 मिनट फ्रेंड्स। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ है, ये कुछ सेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 2, 4, 4, 6, 8, 8। तो ये इनको अगर हमें सेट्स के फॉर्म में लिखना है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब हम इसको सेट्स में लिखेंगे तो इसे हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ये देखिए, हमने लिखा है 2, 4, 6, 8, बस ऐसे ही। यही है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। जैसे यहाँ 4 2 बार रिपीट हुआ है और 8 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसे हमें रिपीट नहीं करना है। ये सेम
ऐसे ही लिखना। जैसे यहाँ पर 4 2 बार है बट यहाँ 4 एक ही बार लिखा हुआ है। यहाँ 8 3 टाइम्स है बट यहाँ पर 8 एक ही टाइम लिखा हुआ है, इसीलिए ये देखिए यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है। देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है अमन। अब ये जो अमन लिखा हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर AMAN, तो ए 2 बार रिपीट हुआ बट यहाँ सेट्स में केवल एक ही बार ए रिपीट हुआ। बस यही है फ्रेंड्स। हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी 2 फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम सबसे पहले देखेंगे रोस्टर फॉर्म में हम कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। जो हम यहाँ सिंपली लिखते हैं ये वाली फॉर्म, इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ये रोस्टर फॉर्म में इस समय लिखा हुआ है। अब अगर हम इसी को चाहें तो अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे कुछ लिखते हैं। देखिए आप फ्रेंड्स, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे हमने इसी को ही लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आप देख सकते हैं x और इस निशान को बोलते हैं सेट इज सच दैट। ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं इज, ये 2 बिंदी देख रहे हैं इनको बोलते हैं इज सच दैट, ये बोलते हैं इसको, इस वाले सिंबल को। तो ए इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद इज सच दैट फर्स्ट 3 इवन नंबर, ये फर्स्ट 3 इवन नंबर थी तो इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। ऐसे इस फॉर्म को हम फ्रेंड्स सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे ये लिखा है एक्स इज फर्स्ट 3, एक्स इज सच दैट फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो ये 3 है। तो ये वाली जो हम फ्रेंड्स ये वाली जो फॉर्म है इसको हम रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब फ्रेंड्स इसमें एक साइन आता है बिलोंग्स टू को, तो वो साइन भी देख लेते हैं अभी फ्रेंड्स हम फटाफट से उस साइन को भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स बिलोंग्स टू का साइन होता तो ऐसे, जो ऐसे सी बना के उसके बीच में ऐसे, तो ये हो गया बिलोंग्स टू का साइन, इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं। यही है बिलोंग्स टू का साइन। अब जो बिलोंग्स टू नहीं होते हैं, जो जैसे बिलोंग्स नहीं करते हैं, तो ऐसे लिख के सी और ऐसे कर देते हैं। जैसे हम फ्रेंड्स एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, सॉरी फ्रेंड्स ये कुछ 3 लग ही नहीं रहा है, इसको सही कर लेते हैं। अब फिर से लिखते हैं 3, 4 और करली ब्रैकेट के अंदर। अब हम इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स ए बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते हैं 1A में बिलोंग करता है। फ्रेंड्स ये गलत हो गया, ये ऐसे नहीं होता है, माय मिस्टेक, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये होता है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, ये फ्रेंड्स होता है कुछ इस प्रकार से, 1 बिलोंग्स टू ए, जो 1 है वो ए में बिलोंग करता है। जैसे लिख सकते हैं 6 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर ये नॉट बिलोंग टू का साइन लगेगा क्योंकि ये ए में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स लिख सकते हैं 3, अरे यार ये पेन, 3 बिलोंग्स टू ए, बट यहाँ पर अगर हम लिख दें 7 बिलोंग्स टू और ए, तो ए तो कहीं 7 में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
फ्रेंड्स इस चैप्टर में लगभग यही साइन सब बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू और इज सच दैट, यही सब इम्पोर्टेंट था। और भी फ्रेंड्स इसमें बहुत से, जब हम पहली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे रोस्टर फॉर्म वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर हम फ्रेंड्स देखेंगे। और फ्रेंड्स अगर इस चैप्टर से पहले अगर जैसे नेचुरल नंबर है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगला चैप्टर, अगला वीडियो हम एक्सरसाइज 1.1 का देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों वीडियो देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।